कले देवी आपके भाग में नहीं भाई, आपके भाग में नहीं मकान लिखो महल। दूजे ने बाण कर जाए, रावण पूरा परिवार वाला सोई में रन लगे अब लंका में। और बस शिव जी को धेरे को कह दे जो तुम्हें था उसे देखा था पहले महाराज कैसा का ठीक है टूट नहीं है पल का दे तो महाराज गलियां जाते हैं कम देख रहे टूट नहीं दो शिव जा के दे के हमारा पल का जो नहीं जाने के टूटो है पल का तो बहुत है हमारे यहाँ और कुछ दे दो। रावण भीतर गए महल फिर बाहर आए शिव जी कहने का कमी है मकान में, करे मकान में तो कुछ नहीं है सुरक्षा और दे दो। करे सुरक्षा करे तो सोने को मकान बना रहा लंका जाए विशाल नगरी दो चढ़ाई भी कर सका। तो कहने लगे सुरक्षा कहा जाने, करे सुरक्षा जा जाने जो ही पहाड़ पे आवे लंका में जही प्रवेश कर पियो जब पहाड़ से गुजरो तो कहने जो पहाड़ पे आवे वो जल जावे। संगा जी कहने तदास्तु जो पहाड़ पे पैर रखे वो जल के राख हो जाए। शिव जी कहने दशा में कहने गुरु जा बहुत अच्छी कृपा करी। शिव जी कहने हम तो वहां के नहीं आई कहने आप तो खुआ क्यों आप खुनोई आपके अलावा और कोई पहाड़ पे आवे जल के भस्म हो जावे। पार्वती का स्वामी हनुमान जी महाराज जा रहे राम काज खो पहाड़ पर पैर रख रहे जल लीजिए देखे देवी हनुमान जी तो हमैया शैल विशाल देखे के आगे पर चढ़े सकल भय त्यागे शैल विशाल देखे के आगे पर धाई चढ़े भय त्यागे मान कछो कपि के अधिकारी प्रभु प्रताप जो गाएगा। इसके बाद हनुमान जी भय त्याग के कूद गए। जिनके नाम से भूत संकट पीड़ा चली जात उन्हें क्यों भय हो सकत। हनुमान जी कूद का पहाड़ पे कछु नहीं भाव। अब हनुमान जी ने विचार करो क्या दिन उंगते आया रात के समय पे जाए और विलंब करो संध्या हो गई। अब हनुमान जी ने विचार करो क्या कौन भी काम करो विचार लो भाई बिना विचार करो तो काम नहीं बने। तो हनुमान जी ने विचारो पुरु रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार तिलक रूप धरो सी नगर करो पैसा। तो हनुमान जी छोटे बन गए बिल्कुल बिल्कुल छोटे कि पकड़ में नहीं आ जा कहते हैं निशाचर की माया। तो इतने छोटे बन के हनुमान जी मशक समान रूप कपि धरे छोटे एक तो संदेह ज्वारा भाव कि हनुमान जी मच्छर के समान बने मस्का इन्हीं बिलज्जा जैसे चले मस्का एक मशक दूसरी मच्छर बने। एक जने कहने बताओ हनुमान जी जब मच्छर बने तो या अंगूठी कितने लगी हुई है और जो अंदाजा लगाओ जब कुंभकर्ण जैसे होंगे लंका में तो मच्छर कितने बड़ा हो गया। जो मच्छर नहीं कम समय का कम होगी तो बच्चा हुआ तो हो गई बच्चा हुआ एकाउंट कम तो अंगूठी कितने रखे हो गया काय के उनके गोड़े बच्चा की मच्छर की। तो हनुमान जी ने मुख में रखी अंगूठी। ये कहने बताओ बंदर हो के जो ज्ञान नहीं है कि अंगूठी मुद्र का मुंह में रखी जा। तो कुछ गोसाई से पूछी है कि आप बताओ आप तो लिखिए कथा। ये कल जो पे लिखू है
वह मोही में धैर्य की चीज या का लिखो राम। इसी प्रकार से हनुमान जी अंदर प्रवेश करे होते लंकनी हती। लंकनी देखो जब छिपके जा रहा उस समय मुष्टका मारो और ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि लंका को विनाश निश्चित है। हनुमान जी कहे लंका को विनाश। हनुमान जी कहे आपका ज्योतिष विद्या जानती का है? लेकिन ज्योतिष विद्या नहीं। ब्रह्मा जी ने दशानन को वरदान दा तो हमने वही कही थी कि पितामह हमारी अवधि बता दो। विकल हो से ते कपि के मारे, विकल हो से ते कपि के मारे, विकल हो से ते कपि के मारे। तब जाने सो चर संहार, सीतला में हरे राजरा में हरे राम हरे। विकल हो से कपि के मारे, तब जाने तो चर संहार। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन जामे कर दूता। लंकिनी ने पूरी व्यथा सुनाई अपनी, हनुमान जी ने सुनाई कथा। अब कथा सुना तो व्यथा तो चली जा। लंकिनी की हो गई मुक्ति। और हनुमान जी अंदर पहुंचे तो भगवान का नाम लाओ। कोनो ही गांव में जाओ नगर में तो भगवान को समा जाओ। प्रवेश नगर की ये सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की ये सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधार करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। सुधार को करहु मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। प्रभति नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की ये सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। हनुमान जी प्रवेश नगर की ये सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अब भगवान है वन में और कह रहे कौशलपुर राजा। अब राजा तो बने नहीं है, राम वनवास में है, लेकिन गोसाई जी ने दिया हृदय राख कौशलपुर राजा। तो छोटे में अपनी मामा की दे गए राम। उस समय राजा ने चढ़ाई कर दी दूसरी राजा ने। मम्मा बोले भाने कौशलपुर पे तिलक करे आपकी लाज है जब तक हम युद्ध से ही लौटे यहाँ। सो कौशलपुर को राजा भगवान राम को बना दा। इसलिए हनुमान जी सुमर के चले जा रहे। उते जाके मंदिर मंदिर पृथ्वी का सौदा देखे जहां था आने के जोधा। अब बताओ मंदिर में आओ और पहलवान परे हुए तो मंदिर या मालूम दर्शन कर भी जाओ पर हनुमान जी की मंदिर के राम की ओते जाओ सो योद्धा पड़े हुए। अब योद्धा का हाथों तो मंदिर लेकिन कब्जा राक्षस का है तो बड़ी बड़ी योद्धा पड़ी। हनुमान जी ने बड़ा विचित्र देखा दृश्य।
जब पूरी लंका में देखा तो कहीं कुछ नहीं मिला। एक जगह के लिए तुलसी को वृक्ष रवे और राम राम रखू रवे और संग। हनुमान जी ने विचार करो ये कौन भक्त का है। भीषण से मिलन हुआ और भीषण ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई और हनुमान जी ने सुनाई पूरी राम कथा। कल हमें माता से मिल ले, भीषण कल हमें पिताजी से मिल ले। हनुमान जी कह रहे हम माता को ढूंढे बेचैन है, भीषण कह रहे हमें पिताजी नहीं मिल रहे। हनुमान जी कहे तो हमें माता से मिला दो, हम आपको पिताजी से मिला दें। तो जुगाड़ बताई जौन काम नहीं हो रहा हो तो जुक्ति ढूंढी जात कसी। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सोत विदा कराई। करे सोई रूप गय कौन कहे, बने अशोक सीता रह जयवा। देखी मनाए मोह, देखी मनाए मोह, कीनो कना है जात जिस जा। भीषण ने जुगाड़ बताई हनुमान जी की लाजे। ऐसी गल बताई जितना रावण के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं आता। वही रास्ता से हनुमान जी पहुंचे और लंकनी चाय तरह में सब प्यारा देंगे जितनी राक्षस नहीं थी लंका में। हनुमान जी ने विचार करो बताओ इस नगरी में एक से एक माया भी है। इतने लंकनी ने छोटे से छोटे बने थे भरी पकड़ लाता। अशोक वाटिका को जो पेड़ हो तो अशोक को तर पल्लव में रहा लुकाई। हनुमान जी पल्लव में बैठ गए। उस समय त्रिजटा सीता ने अपनी वेदना दिखाई और अपनी कष्ट सुनाया। त्रिजटा ने कहा बेटी धीरज रखो, समय को इंतजार करो, आज हमने सपना देखो। सपने बानर काजारी जातु दान सेना सब मारी। खरे आरूढ़, खरे आरूढ़, खरे आरूढ़ नगन दस सीसा। खरे आरूढ़ नगन दस सीसा। पंडित से खंडित भुज बीसा। यही भी दिखो, यही भी दिखो, दक्षिण दिशि जाई। लंका मना भीषण आई। हनुमान जी महाराज ने अंगूठी छोड़ी। डायरेक्ट यदि पहुंचे तो हो सका घबराई माता सो पहले अंगूठी नीचे गिराई। जब माता ने देखी अंगूठी, अंगूठी को देख कर बड़ा आश्चर्य करो ये अंगूठी माया की नहीं जीत को सका है अजय रघुराई। माया ते अस रखी नहीं जाई। माया ऐसी रची नहीं जाई।
सीता ने विचार करो कि जे अंगूठी माया की नहीं, रावण हर चीज माया की बना देगा, लेकिन ये अंगूठी माया की नहीं है। हनुमान जी ने विचार करो कि माता कह रही ये माया की नहीं हो सकती है, या अंगूठी तो ओरिजिनल या और ओरिजिनल कैसी या कि रावण जा माया की नहीं बना पे। का जिस समय विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का युद्ध चलो काफी समय तक, विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्र मार देते। एक दिन वशिष्ठ जी पहुंचे, कहा पुरोहित्या अयोध्या की सुजा के बोले कहने वशिष्ठ जी हम अपनी 60 साल की तपस्या आपकी राय दे रहे। वशिष्ठ जी कहने हम एक क्षण को सत्संग दे रहे आपकी लाजे। अब बताओ कितने 60 साल की तपस्या और कितने एक क्षण को सत्संग। विश्वामित्र जी कहने लगे वशिष्ठ तुमका बताओ थोड़ो एक क्षण को सत्संग। वशिष्ठ जी कहने हमारा सत्संग ज्यादा है। 2 जन में बात रखी गई, बोली इसकी गवाही कूद है। कहने चलो शेषनाग के लिए। जब शेषनाग के लिए पहुंचे तो शेषनाग कहने लगे पहले सबसे पहले पृथ्वी रख लो हमारे आप भार। विश्वामित्र ने कि यदि 60 साल की तपस्या हो गए तो पृथ्वी माता सिर से ऊपर उठवे, लेकिन 1 इंच नहीं हिली। जब वशिष्ठ ने कही तो उठ गई, झटका से गिरी पृथ्वी शेष के फन पे। जो मड़ी हती बामों में से फेंकी और विश्वामित्र के कमंडल में जाके गिर गई। ऐसे कह रहे भैया एक क्षण को सत्संग ज्यादा है। बताओ 60 साल 1000 के सत्संग में पृथ्वी हिली नहीं और एक क्षण में तात स्वर आप बरस सके धराई तुलाय के अंग तूल न ताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। तो एक क्षण के सत्संग में लंकिनी की मुक्ति हो गई। इतने जाकर जैसी राम लक्ष्मण को लोहा के जनकपुर पहुंचे और विश्वामित्र लौट के आए सुबह मोचायनो। विश्वामित्र ने किसी हमदन दो व्यवहार में इनने व निकाल के कमंडल में से दे दी मणि। कौशल्या माता ने अंगूठे मार दी वो अपनी बहू धोने दी बड़ी को। सीता ही तो पहचान कीजिए माया की नहीं हो सका। भगवान उस समय हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, पूरी कथा सुनाई और कहा बेटा आप ही जैसे छोटे छोटे बालक होंगे, कले माता आपकी कृपा से और प्रभु के प्रताप से हम भी एक माया जाना उस सामने वाला खा दे। अरे कनक भू तार शरीर कनक बोधेरा तार शरीरा समर भया कर अति बलवीरा। माता ने विचार करो एक बानर और छोटो लंका में अकेले आ सकत तो ये बानर अंत तक साथ देगा। तो गंगा मैया ने वरदान दिया तो पूजन में कि बेटी आप एक नजर से जी तरफ न आप डाल दिया वो अजर अमर हो जाए। तो रावण एक ही बात कहता है एक बार बिलोक ममूरा। रावण ज्ञानार्थी था, बहुत योग्य था, वेद का पढ़ने वाला था। वो जाना था कि जगत जननी एक बार हमारी को दे दें तो हम अजय अमर हो जाएं। लेकिन सीता जी नहीं गई। लेकिन जब देव के हनुमान जी और बाल रूप में अकेले आए तो फिर माता ने आशीर्वाद दिया अजय अमर निधि, अजय अमर निधि
सहे भूखा लागी देख सुंदर मलरूखा करही रखवारे बड़ा सुभट रज ईश्वर भाव तिन कर भरमा मोहे नाही जो तुम सके मानहु मन माही तिन कर माता के सामने हनुमान जी छोटे बन गए। कले माता एक से एक योद्धा हैं सुग्रीव की सेना में। बोले माता भूख लगी, भूख नहीं अतिशय, भूख अलग हो अतिशय, एकाव भूख लगी एक मास है। माता कहनी बेटा हमारे पास है चूड़ामणि, या चूड़ामणि ले जाओ तो कौन दुकान में जाके फल ले ली क्यों। ये कल माता ऐसा बेटे ही जन्म देत मा जावे जो माता के जीवन खावे, ऐसा बेटा का काम को। माता बाना जाति में एक तो हम वो आपको जीवन में तो हमारा जीवन जन्म लेना ही व्यर्थ है। माता आप क्या दो तो सुनी कहते अशोक वाट का है। कल बेटा कहते एक से एक रखवारे हैं। तो कल माता हम भी तो जाके पर चले, जाके अशोक वाट कहाँ पहुंचे, पिताई लगाए थे झाड़ू, कहते थे रावण की व्यवस्था थी, सो पवन देव अशोक वाटिका में झाड़ू लगाए थे। हनुमान जी ने की इतने से शुरू कर दो, पहले तो पिताजी को आजाद कर दो। अशोक वाटिका औजाड़ी राक्षस आसु उन्हें मारी, खबर पहुंची सीधे दसान की। बोले महाराज ऐसा बानर पहली भी देखो। रावण कल सुनो एक से बानर हो, आप जानी समझे एक से काय के रावण तो कुटे पिटे हते जाना दल के बाली जैसे हैं, छह छह माह काम में दावे रहे। नाथे दसानन पर में भ्राता निश्चर बन से जन्म दुर्दा। रावण ने विचार करो कि ये सेवा का है, ये सेवक अपने प्रभु के पास आए हैं, जिनने भेजो है उनके भाई इतने हैं। कहा कि यही बात भीषण ने कही थी कि नाथ दशानन कर में भ्राता, सो भगवान ने तो तिलक कर दा। तो इतने रावण समझ गए कि जिन प्रभु परमात्मा ने भेजे है इनके सेवक या कोई साधारण नहीं हो सका। अपने योद्धा भेजे, सही मूर्छित होते गए और हनुमान जी ने कछु मारे, कछु चिल्लाने, कछु रगड़ती गए। अपने बेटे को भेजो है इंद्रजीत को। इंद्रजीत ने ब्रह्मस्त्र लाया, हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। इत हनुमान जी ने विचार करो कि हनुमान ते परसा एनी ते हनुमान जी ने जैसी मैनाक पर्वत के ते मर्यादा राखी,
बिल्कुल के हमें ऐसा रिश्तो काटने कि युद्ध नहीं करने ते रुकने नहीं आ ऐसी ते हनुमान जी ने विचार करो कि ब्रह्म चला यदि ब्रह्म चला यदि तुरंत है तो ब्रह्मा जी की मर्यादा घटत मर्यादा घट जाए तो अपमान हो जाए तो हनुमान जी ब्रह्मस्त्र में बन गए कह के मेघनाथ ने चलाओ ब्रह्मस्त्र हनुमान जी बन गए और बन के जैसी पहुंची सामने पहुंची तो समझाया बोले बानर आप कौन हो इन्हें परिचय बता के हम प्रभु राम के सेवा किया और आपके यहाँ सीता माता के दर्शन करे आपसे प्रार्थना कर रहे कि अब समय है वो आप शरण पहुंच जाओ ये मामूली नहीं है जो आपको जो वैभव मिलू है रामचरण पंकज धरहु लंका अचल राय तुम करो जिनकी प्रभुता पाके आपको जो राज मिलो आप उनकी शरण चले जाओ इसी प्रकार से समझाया और वही समय जब बात अलाप हुई तो एक ही बात रखी गए अंग भंग कर दो कथा तो बिलात है थोड़े चौपाई लेते हुए यहाँ पर जैसे ही पूछ की कही कि आग लगा दो हनुमान जी ने अब विचार करो ऐसी ही रावण को खबर आ जाए कि हमारे प्रभु ने नाक काटी थी भीख बननी आ जाते थे हमारी नाक काट दे बताओ आए तो है राम काज काले किराए कहते राक्षस ने नाक कटा ले तो हनुमान जी ने फिर सुमर भगवान को कि हे प्रभु कृपा कर दो हे सरस्वती मैया कृपा कर दो बचन सुनत कभी मन मुस्काना भई सहाय शरद में जाना जादू धान सुन रावण बचना लागे रचे मोड़ धोई रचना रहा न नगर बसन घट तेरा पाड़ी पूछ की कप खेला इते मुस्काने बचन सुनत कपि मुस्काना भई सहाय सारद में जाना बे समझ गया कि धन्य देवी माता आपने साथ के पूंछ में आग लगा दो और जब पूंछ में आग लगाए से पूंछ और बढ़ी जाओ सुनगर में घी बढ़ागा और तेल बढ़ागा सब अपने कपड़ा लपेटन लगे और पूंछ में आग लगा दी जब सीता माता को जानकारी मिली सुमाता ने प्रभु को प्रार्थना के हे प्रभु कृपा करियो इते हनुमान जी छोटो रूप करके और नांग फांस को तोड़ा और लंका को जलाया जब लंका जली ई नगर में लगा में और नगर में हनुमान जी ने चाय तरफन पूछ छुआई महलन में उतकल लकड़ी आदि सगोना सोना तो नहीं जले लंका जब ते हनुमान जी ने शनिदेव से बात रखी उलट पलट लंका सब जारी कोंडे परा कोनी सिंधु मजारी